शादी एक ऐसा संयोग है जो दो लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है, कभी अच्छी दिशा में तो कभी बुरी दिशा में। लोग अक्सर अपनी शादी की सफलता के लिए ईश्वर की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन भैरवगढ़ के एक परिवार ऐसा भी है जो अपने यहाँ शादियों में भगवान को नहीं बल्कि शैतान को पूजता है और शादी के दौरान दूल्हा-दुल्हन निभाते हैं शैतान की बताई गई रस्में। नमस्कार, मैं हूँ अनिल और आप देख रहे हैं भूतों का खौफ। संध्या का समय समाप्त होने को था और रात बस गहराने ही वाली थी। उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा आज न जाने क्यों मध्यम-मध्यम टिमटिमा रहा था। चांद भी घने काले बादलों के पीछे से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी पर काला साया पड़ने का संयोग बन रहा हो। भैरवगढ़ के बेतवा नदी के तट पर एक पुराना पीपल का पेड़ था, सदियों पुराना। उसी पेड़ के नीचे एक तांत्रिक धुनी रमाए बैठे थे। तांत्रिक अपने ध्यान में मग्न थे। तभी वहां किसी के पायलों की छन छन और चूड़ियों की खनकने की आवाज सुनाई पड़ती है। वो खनक हल्के कदमों से तांत्रिक की तरफ बढ़ती जा रही थी। साथ ही मौसम में भी तेजी से बदलाव हो रहा था। आसमान में बादल घुमड़ आए थे और बारिश पड़ने की संभावना बढ़ती जा रही थी। एक औरत सिर से लेकर पैरों तक गहनों से लदी हुई और सर पर बड़ा सा घूंघट लिए तांत्रिक के सामने आई और जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गई। उसने सहमी आवाज में कहा, महाराज आंखें खोलिए, मुझे आपसे कुछ काम है। तांत्रिक ने धीमी से अपनी आंखें खोली और औरत की तरफ देखा। औरत दबी आवाज में बोली, खबर आई है कि वो शादी करने वाला है। क्या ये शादी सब ठीक कर देगी? तब उसकी बात सुनकर तांत्रिक ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान में चले गए। कुछ देर में उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उसने आंखें खोली और कहा, वो दोनों एक दूसरे के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन अब वो औरत चौंकते हुए बोली, लेकिन क्या बाबा? तब तांत्रिक गंभीरता से बोला, लेकिन उन दोनों की शादी की जो रस्में होगी वो वैदिक विधि से नहीं बल्कि शैतानिक विधि से संपूर्ण होगी। उन्हें निभानी ही होगी ये शैतानी रस्में। वो औरत निराश होते हुए बोली, जाने कब इस परिवार को इस शैतानी रस्में निभानी होगी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछली बार इन रस्मों के कारण क्या हुआ था। तांत्रिक रहस्यमय स्वर में बोला, तुम्हारे इस सवाल का उत्तर न हमारे पास तब था न आज है। बस इतना जरूर कहूंगा कि शैतान बलि लेगा और उस घर से एक और सुहागन की बलि। अब तुम जा सकती हो। उस औरत ने तांत्रिक को प्रणाम किया और वापस गांव की तरफ मुड़ गई। मूलाधार बारिश भी शुरू हो चुकी थी। वो औरत थोड़ा आगे बढ़ती है कि तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। उसने मुड़ के देखा, लेकिन पीछे गहरे सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वो वहां से निकलने के लिए सामने घूमी तो अचानक उसे आभास हुआ कि कोई उसके सामने खड़ा है। आसमान में बिजली कड़की और उसकी चमक से उस औरत को सामने कोई दिखा। उसने तुरंत अपना घूंघट उठाकर सामने देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो औरत थर-थर कांपने लगी और उसकी आंखों में खौफ उतर आया। उसके सामने एक भयानक साया खड़ा था। वो हड़बड़ाहट में तेजी से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैर जहां थे वहीं जम गए। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उस जगह से हिल भी नहीं पाई। तभी पेड़ से उल्लुओं की
चिल्लाने की कर्कश ध्वनि सुनाई देने लगी। थोड़ी ही देर में वहां पर बहुत सारे सियार आकर इकट्ठे हो गए और एक साथ रोने लगे। उस औरत की आंखों में मौत नाचने लगी थी। वो काला साया धीरे धीरे अपने आकार को बढ़ाता रहा और शीघ्र ही एक भयानक शैतान में बदल गया। वो शैतान अजीब सी कर्कश आवाज में बोला, मैंने कहा था ना कि तू मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हें इसका दंड भोगना पड़ेगा। वो औरत हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ कर दो मालिक, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। शैतान गुस्से में गुर्राते हुए बोला, तुम अब गलती करने लायक बचोगी ही नहीं। और ये कहकर शैतान उस औरत के एकदम नजदीक चला गया और अपने उसने लंबे नाखूनों से उस औरत के पेट चीर डाला। उस औरत की चीख बारिश की आवाज में दबकर रह गई। वो शैतान उसका खून पीते हुए बोला, अब बहुत जल्द मिलेगी मुझे इस परिवार की एक और बलि। हा 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 हा। उस शैतान की खौफनाक हंसी से पूरा जंगल गूंज उठा था। एक तरफ जहां भैरवगढ़ में शैतान को अब इंतजार था तो एक नई सुहागिन का, तो दूसरी तरफ भैरवगढ़ के बहुत दूर गोवा के एक चर्च के बाहर एक ब्लैक कलर की कार आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और उसमें से व्हाइट कलर का गाउन पहने एक खूबसूरत लड़की बाहर निकली। जैसे ही वो चर्च की तरफ बढ़ी, हवा का तेज झोंका चला और वो लड़की रुक गई। एक पल के लिए उसे लगा कि जैसे कोई उसे चर्च में एंटर करने से रोक रहा था। हवा के कारण उसके काले घुंघराले बालों के उसका चेहरा ढक लिया था। अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए उस लड़की ने आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था। वो पीछे मुड़ी और कार के पास जाकर बोली, पीयूष, कार में ही बैठे रहोगे कि बाहर निकलोगे? उस लड़की की आवाज कोयल की जैसी मीठी थी, रंग दूध जितना गोरा, उसका यौवन बसंत की पहली बहार की तरह था, जो किसी को भी मोह लेती थी। तभी कार से दूसरी साइड से दरवाजा खुला और उसमें से एक हैंडसम लड़का बाहर निकला। उसके बाहर आते ही लड़की ने उसे गले से लगा लिया और बोली, पीयूष, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आज मेरी शादी है। मुझे लाइफ की सारी खुशियां मिल गई आज। जहां लड़की बहुत खुश हो रही थी, वहीं लड़के के चेहरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो शादी से खुश कम और परेशान ज्यादा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट साफ नजर आ रही थी। लड़का मन ही मन बोला, निक्की, मुझे नहीं पता कि इस शादी से मैं तुम्हें जीवन की सारी खुशियां दे रहा हूँ या सिर्फ अपना जीवन खुशहाल बना रहा हूँ। थोड़ी ही देर में दोनों फादर के सामने थे। फादर ने कहने पर फादर के कहने पर पीयूष ने निक्की को रिंग पहनाई और फिर उसके होठों को चूम लिया। चर्च तालियों के सुर में गूंज उठा। निक्की की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। पीयूष बोला, क्या हुआ? निक्की पीयूष से लिपट गई और रोने रोते हुए गले लग के बोली, कुछ नहीं पीयूष, बस विश्वास नहीं हो रहा है कि हम दोनों पति पत्नी बन चुके हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरा भी अपना परिवार होगा। निक्की की बात सुनकर पीयूष मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके मन में काफी उथल-पुथल मची हुई थी। वो मन ही मन बोला, खुश तो मैं भी बहुत हूँ तुम्हें पाकर, इसलिए तुम्हें लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा, जहाँ मेरे परिवार और अतीत की परछाई भी तुम पर ना पड़े। पीयूष 10 दिन पहले ही गोवा आया था।
और होटल की सर्विस मैनेजर निक्की को अपना दिल दे बैठा। निक्की भी पीयूष की जिंदादिली के आगे अपना दिल हार बैठी थी, वरना एक अनाथ लड़की जिसका अब तक जीवन सिर्फ संघर्षों से बीता था, उसके लिए प्यार जैसे शब्दों का कोई मायने नहीं थे। पीयूष ने इस 10 दिनों में उसे जीवन के हर उस पहलू से रूबरू कराया था जिसके बारे में निक्की ने कभी सोचा भी नहीं था। निक्की को उसका प्रिंस चार्मिंग मिल चुका था, लेकिन बहुत जल्द उसे समझ में आने वाला था कि जिंदगी कोई परी कथा नहीं होती। निक्की और पीयूष ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वहां से वापस जाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी चर्च के मेन गेट से कुछ लोग तेजी से अंदर दाखिल हुए, जिन्हें देखकर पीयूष हैरान रह गया। वो सभी लोग विशेष किस्म के पोशाक पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी रॉयल फैमिली के गार्ड हों। उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी पीयूष के सामने आया और सर झुकाकर बोला, छोटे राजकुमार, हम आपको लेने आए हैं। निक्की ने जब ये सुना तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो पीयूष से बोली, पीयूष, ये आदमी क्या कह रहा है? इसने तुम्हें राजकुमार कहा? पीयूष उस आदमी की तरफ देखते हुए बोला, भवानी सिंह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भवानी सिंह बोला, राजा साहब और रानी माँ ने आप दोनों को सुरक्षित भैरवगढ़ लाने के लिए कहा है। वो दोनों आपकी शादी की खबर सुनकर बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि छोटी रानी भी भैरवगढ़ में होने वाली उस सभी रस्मों को निभाए जो कि वहाँ की हर नई दुल्हन निभाती है। रस्मों की बात सुनते ही पीयूष का गला सूख गया। उसकी आंखों से अजीब सा डर दिखाई देने लगा। वहीं इस सबसे अनजान निक्की पीयूष को झकझोरते हुए बोली, पीयूष, ये सब क्या है? कौन है ये लोग और तुम्हें राजकुमार कहकर क्यों बुला रहे हैं? तभी भवानी सिंह बुलंद आवाज में बोला, क्योंकि ये हैं भैरवगढ़ के रियासत के महाराज विक्रम सिंह गहलोत के सबसे छोटे बेटे और हमारी प्रजा के चहेते हमारे छोटे राजकुमार पीयूष सिंह गहलोत। निक्की ने ये सुना तो उसके होश उड़ गए। उसने उत्सुकतावश पीयूष की तरफ देखा तो उसने भी सहमति से अपना सिर हिला दिया। निक्की हैरानी भरी आवाज में बोली, तुमने मुझसे झूठ बोला पीयूष? मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला निक्की, पर तुमने मुझे अपने राजकुमार होने की बात भी तो नहीं बताई। निक्की भड़कते हुए बोली, हाँ, क्योंकि मुझे डर था कि मेरी सच्चाई जानने के बाद शायद तुम मुझसे प्यार ना करो। निक्की को ये सब सपना ही लग रहा था। तभी पीयूष भवानी सिंह से बोला, तुम जा सकते हो और पिताजी से कह देना मैं भैरवगढ़ नहीं आऊंगा और यह मेरा आखिरी फैसला है। भवानी सिंह जानता था कि पीयूष अपनी बात का पक्का है। वो वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी निक्की की आवाज गूंजी, रुको। भवानी सिंह और उसके आदमी अचंभव से पीछे मुड़े। निक्की गंभीरता आवाज में बोली, मैं और पीयूष आपके साथ भैरवगढ़ चलेंगे। पीयूष बोला, निक्की, ये क्या कह रही हो? निक्की बोली, बचपन से ही हम प्यार के लिए तरसी हूँ पीयूष, और आज जब मुझे तुम्हारे साथ परिवार का प्यार मिलने जा रहा है तो इसे खोना नहीं चाहती। मैं भी हर नई दुल्हन की तरह शादी की सभी रस्में निभाना चाहती हूँ।
परिवार वालों का दिल जीतना चाहती हूँ। ये सब इतना आसान नहीं है निक्की, पीयूष लगभग कांपती आवाज में बोला। हाँ, लेकिन जब आपको कोई सबसे ज्यादा प्यार करने वाला मिल जाता है, तो उसके साथ आप मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से पूरा कर लेते हो। निक्की की आंखों में दृढ़ निश्चय था, तो वही पीयूष की आंखों में डर के भाव। वो मन ही मन बोला, निक्की तुम नहीं जानती, जिन रस्मों को तुम्हें भैरवगढ़ में निभाना पड़ेगा, वो तुमसे तुम्हारा वजूद तक छीन लेगी। जहाँ निक्की के चेहरे पर संतोष और खुशी थी, वहीं पीयूष के चेहरे पर चिंता के बादल मंडरा रहे थे। और इस सबसे अलग भवानी सिंह अपने फोन पर एक मैसेज टाइप कर रहा था। वो दोनों भैरवगढ़ आ रहे हैं, आप रस्मों की तैयारी शुरू कर दीजिए। भवानी सिंह के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। कहानी जारी रहेगी, आप हमसे जुड़े रहें भूतों के खौफ के साथ। क्या निक्की और पीयूष भैरवगढ़ की शैतानी रस्मों का सामना कर पाएंगे? क्या निक्की का प्यार उसे इस खौफनाक साजिश से बचा पाएगा? जानने के लिए जानने के लिए देखते रहिएगा भूतों का खौफ। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आती है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगला भाग सुनने के लिए हमें कमेंट करें कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोग कमेंट में हमें बताते हैं कि ये कहानी आपको अच्छी लगी, तो मैं इसका अगला भाग बनाने की कोशिश करूँगा। नमस्कार।